बेबी की बहन से मिलके ऐसा नहीं लगता कि उसे बेबी के बारे में सारी बातें पता होगी। मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन शायद उम्र की वजह से सब बातें याद नहीं होगी उनको। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इस बेबी को दुनिया छोड़े 50 साल हो गए हैं और वो तन्वी और प्रियंका को एक साथ ही दिखती है। शायद वो उनसे कुछ कहना चाहती होगी, लेकिन क्या? हाँ, और तुमने ऐसे अचानक से उनके भाई के बारे में क्यों पूछा? मुझे पिछली बार जो सपना आया था ना, उसमें मुझे बेबी दिखी थी। मैंने उससे पूछा तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो। उसने कुछ खास तो नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कहा कि वो किसी के साथ खेल रही है। और उसने अचानक एक लड़के की तरफ इशारा किया, पर उसे देखने से पहले ही मैं जाग गई। वो लड़का कौन है ये मुझे दिखा ही नहीं। उसके बाद तुम्हें सपना आया ही नहीं? नहीं, लेकिन अगर वो लड़का कौन है ये हमें पता चल गया तो अगला दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। लड़कियों, आराम से ले जाओ उसे। भगवान हमारी तन्वी को जितनी जल्दी हो सके ठीक कर देना। प्रियंका, देखो तन्वी, फालतू का सीन मत क्रिएट करो। सीन मैं नहीं, तुम क्रिएट कर रही हो, वो भी अटेंशन सीख करने के लिए। पहले से ही आदत है ना तुम्हें। ये देखो, आ गई है सब। कम ऑन, शुरू करो। तुम्हारे हर रोज के ड्रामे से ना तंग आ गई हूँ मैं। For God sake, बंद करो तुम्हारे ये ड्रामे। इरिटेट हो रही हूँ मैं। सेतु तुम्हारा कलीग है, ये तो पता था, और वो तुम्हारा अच्छा दोस्त भी है, ये भी पता चला। उसके बाद तुम दोनों में ये बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हुई, ये तुमने नहीं बताया। तन्वी, तन्वी, ठीक हो जाओ यार जल्दी से। तुम्हारी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। बोलो ना यार, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो। तुम मुझ पर गुस्सा करो, झगड़ा करो। तुम तो मुझे ड्रामा क्वीन बोलती थी ना, तो बोलो, मैं नहीं गुस्सा करूंगी, लेकिन प्लीज कुछ बोलो ना कुछ। तन्वी, प्रियंका, शांत हो जाओ। कितने दिनों तक? तुम एक काम करो, हम बेबी के घर गए थे ना, तब वहाँ जो कुछ भी हुआ था इससे बताओ। बेबी के बारे में सुनकर ये ऐसी हो गई है। हम अभी जो कुछ भी बोल रहे हैं, हमारी बातों पे ये रिएक्ट नहीं कर रही है, लेकिन इसके दिमाग तक हमारी बात पहुंच रही है। हो सकता है इससे फर्क पड़े। हे तन्वी, तुम्हें पता है, मैं, बीना दीदी, सेतु वापस बेबी के पास गए थे। बेबी याद है ना तुम्हें?
वो लड़की जो तुम्हें दिखती थी? मैंने बेबी को भी अपने साथ घर चलने के लिए पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया और मैं घर जाकर सो गई। बेबी घर आई ही नहीं। दूसरे दिन सब लोग फिर से बेबी को ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन जंगल के दलदल के पास बेबी। मैंने इसे बताया, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। हम लोग एक काम करते हैं, इसके सर पे तेल लगा देते हैं। अच्छा लगेगा ना इसे? मैं तेल गरम करके लाती हूँ। हेलो, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है मुझे। क्या बकवास कर रहे हो? हेलो, लैंडलाइन नंबर है ये। प्रियंका, बेबी के सर पर तेल लगा रही हूँ। बाकी सारी बातें बाद में। तुम जाओ, अपना काम करो, ओके? आज बेबी को नया कपड़ा पहनाऊंगी। देखो कितना मैला हो गया है। अरे अभी तक गई नहीं तुम? जाओ जाओ। अरे माँ, कहाँ से लाऊं मैं 7,000 रुपए अभी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं देखती हूँ, आप चिंता मत करो। अच्छा सुनो, दास जी आने वाले हैं परसों, उन्हें मुझसे मिलने के लिए बोल देना, उनके साथ भिजवा दूंगी। हाँ माँ, हाँ, चिंता मत करो, ठीक है? रखती हूँ। मालती, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? हाँ यार, भाभी के बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। वहाँ पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं, इसीलिए घर पर पैसे भेजने हैं। कितने पैसे चाहिए? कुछ 7,000 रुपए। देखो मालती, पैसे का कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग तो कुछ न कुछ। नहीं है मेरे पास इतना। कल एटीएम से निकाल कर लाऊंगी और दास जी आएंगे तो उन्हें देकर भेज दूंगी। ठीक है। मालती, पक्का यही बात है ना कि और कोई प्रॉब्लम है? वल्ली, अभी अभी पैसे जमा हुए थे, इतने एफडी कराने की सोच रही थी, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे। डोंट वरी, पैसा फिर से जमा हो जाएगा तो एफडी कर लेना। अब खुश?
प्रियंका, बेबी के सर पर तेल लगा रही हूँ ना। सावित्री, मेरी सावित्री है ना तू? सावित्री, सुकुमोसी, बहुत दिनों बाद हम लोग मिले ना। बीना दीदी। हाँ बीना दीदी बोलिए। वहाँ पर सब ठीक है ना? प्रियंका कैसी है? सेतु, तुम जरा शांत हो जाओ। प्रियंका ठीक है, पर मुझे तुमसे कुछ और बात करनी थी। हाँ बोलिए ना। सेतु, मुझे बेबी के बारे में बहुत जरूरी बात पता चली है। क्या? नहीं, फोन पे नहीं बता सकती। कल तुम ऑफिस जाते समय मुझसे मिल सकते हो क्या? ठीक है, चलेगा। और सॉरी, हाँ, मैंने इतनी रात को फोन करके तुम्हें परेशान किया। अरे बीना दीदी, सॉरी क्यों बोल रही हैं? आप कभी भी मुझे फोन कर सकती हैं। बाय, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है। तन्वी, 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 तन्वी। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? हाँ? और गेट की तरफ क्यों देख रही हो? हाँ? तन्वी, तुम अंदर चलो। चलो, चलो। ऐसे बिना बताए कहीं भी मत जाया करो तन्वी। चिंता होती है ना मुझे तुम्हारी। प्रियंका, अंकल, जब मैं उठी तो ये रूम में थी ही नहीं। मैं ढूंढते हुए नीचे आई तो ये गेट के पास खड़ी थी। प्रियंका, तुम्हें कोई काम हो तो देखो, मैं तन्वी को लेकर के इसके रूम में जाता हूँ। और हो सके तो तन्वी से दूर रहो। रूम बदल लोगी तो भी चलेगा। हमारे यहाँ जगह की कोई समस्या नहीं है। आपको भी ऐसा ही लगता है कि मैंने तन्वी को? मुझे जो अनुभव हुआ है उसकी वजह से बोल रहा हूँ। प्रियंका, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे मैं तो निकल ही रही थी। जल्दी जाकर आओ, हमें सेतु के यहाँ जाना है ना। इतनी सुबह? हाँ। क्यों? कल तन्वी के सर पे तेल लगाने के लिए जब तुम तेल गरम करने गई थी, याद है? हाँ याद है। और उसके बाद क्या हुआ वो याद है? हम एक काम करते हैं, इसके सर पे तेल लगा देते हैं। अच्छा लगेगा ना इसे? मैं तेल गरम करके लाती हूँ।
और हो सके तो तन्वी से जरा दूर रहो। रूम बदल लोगी तो भी चलेगा। बीना दीदी, कल रात को मैंने कुछ किया है क्या? हाँ, किसी को मारा है क्या? नहीं, किसी को मारा नहीं, लेकिन छोड़ो, इस बात पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते। सेतु के पास जाना है ना, जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। क्या हुआ? क्या चाहिए? वो यहाँ बल्ब गई है, किसी ने कंप्लेंट की है, वही देखने आया था। नहीं नहीं, हम में से किसी ने कंप्लेन नहीं किया है, दूसरे रूम में से किया होगा। वो अब दुर्गा मैडम ने कहा कि जाकर देख कर आओ। अब नहीं देखूंगा तो चिल्लाएंगी ना। ठीक है, देख लो। क्या हुआ? हाँ? क्या कुछ नहीं। लाइट चेक कर लिया क्या तुमने? हाँ हाँ हाँ, हो गया। लाइट चेक करके हो गया। मैं भी वही कहने वाला था कि इस तरह चाबी वगैरह बाहर रखकर मत जाया कीजिए। आजकल किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। चलता हूं मैं। कल रात हम लोग तन्वी के पास थे तो क्या हुआ, याद है तुम्हें? कल रात को मैं तन्वी से बात कर रही थी, तब आप आई। और फिर बेबी के घर पर क्या हुआ ये आपने उसे बताने के लिए कहा, सही है ना? उसके बाद आपने बोला कि इसके सिर पर तेल लगा देते हैं, तो फिर मैं तेल गरम करने गई। फिर नहीं बीना दीदी, उसके बाद क्या हुआ मुझे याद ही नहीं है। इसका मतलब कि सावित्री। हाँ, कल रात को तन्वी के सर पे तेल लगाते समय तुम वही गाना गुनगुना रही थी। प्रियंका, बेबी के सर पर तेल लगा रही हूँ। मैंने तन्वी को बेबी बोला था क्या? बीना दीदी, अब ये क्या मैटर है? मतलब कल रात को आपने जो मुझे बताया कि मैं फोन करके बताती हूँ, वो यही बताने वाली थी मैं तुम्हें। जिस दिन सुक्कू मौसी हॉस्टल आई थी ना, उस दिन वो प्रियंका को अपने गले लगाकर एक गाना गुनगुना रही थी। और सुक्कू मौसी इसे मेरी सावित्री है ऐसा बोल रही थी। एक मिनट। इन सारी बातों का एक दूसरे से क्या संबंध है? हम लोग शांत होकर सोचते हैं। पहली बात, जब सुक्कू मासी इस हॉस्टल में आई थी, उस टाइम प्रियंका को सावित्री कहकर बुला रही थी। सावित्री यानी कि महाजन अंकल की बहन, जो बहुत साल पहले घर छोड़कर निकल गई थी। और बेबी यानी कि तन्वी और प्रियंका को सपने में दिखने वाली लड़की। लेकिन कल रात तुम तन्वी को मेरी बेबी कहकर क्यों बुला रही थी? इन सब बातों का एक दूसरे से क्या संबंध है? कल जो तुम तन्वी को बेबी बोल रही थी और तुम उसके साथ जैसा बर्ताव कर रही थी, उससे देखकर लगता है कि दोनों में जरूर कोई संबंध है। और
पर ऐसा लग रहा था कि सावित्री बेबी को बहुत पहले से जानती है, और सिर्फ जानते ही नहीं, बहुत अच्छा रिश्ता भी है। जब सावित्री गायब हुई थी तब उनकी उम्र क्या रही होगी, कुछ अंदाजा है? यही कोई 20 या 22 साल। मतलब कुछ 50 साल पहले बेबी की मौत हुई, और वो भी डाउटफुल सिचुएशन में। बीना दीदी, मुझे लग रहा है कि आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। सावित्री और बेबी मतलब एक पिक्चर के दो टुकड़े। अब ये दोनों टुकड़े जोड़ते हैं तो पिक्चर पूरा हो जाएगा, या फिर हमें कोई और टुकड़ा ढूंढना पड़ेगा? बीना दीदी, सेतु जैसा बोल रहा है, उस हिसाब से सावित्री और बेबी, इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध होगा। तो इसका पता कैसे लगाएं? सावित्री को पहचानने वाले हैं महाजन अंकल, और बेबी को पहचानने वाली उसकी बड़ी बहन। उनके पास से हमें जानकारी मिल सकती है। हाँ, लेकिन महाजन अंकल से कैसे पूछेंगे? मतलब आखिर कौन पूछेगा उनसे? मुझ पर तो उनको अभी भी शक है। मैं अंकल से बात करूंगी। तुम दोनों जाकर बेबी की बहन से मिलो। ऐसा एक और भी इंसान है जिसको इन दोनों के बारे में पता है। कौन? सुक्कू मासी। अंकल, ये क्या है? पिछले महीने का किराया। अरे इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? बाद में घर पे आके दे सकती थी ना। कभी न कभी तो देना ही था ना अंकल, तो अभी ले लीजिए। क्या हुआ? क्या देख रही हो? ये घर बहुत पुराना लग रहा है अंकल। आपका बचपन यहीं बीता होगा ना? मेरा जन्म पुणे में हुआ था। मेरे जन्म से पहले मेरे दादाजी ने ये जमीन खरीदी थी और मेरे पिताजी ने ये घर बनाया था। जब मैं यहाँ पर आया तो मेरी उम्र 7 साल थी। अंकल, ये जगह रहने के लिए कितनी प्यारी और अच्छी है ना? और हम जब गेट से बाहर जाते हैं तो लगता ही नहीं कि हम लोग मुंबई में रहते हैं। ये हरियाली देखकर ही तो मेरे दादाजी ने जमीन खरीदी थी। उस समय तो यहाँ पे ज्यादा बस्ती नहीं होगी ना? उस समय यहाँ पर 10-12 घर ही थे। अब जाकर ये छोटा सा गांव बना है। साथ में खेलने के लिए कोई दोस्त थे कि नहीं अंकल? और वो लोग अभी भी यहीं रहते हैं? बचपन में मैं एकदम अकेला था, बीमार रहता था हमेशा। इसीलिए सुक्कू मासी को मेरी बड़ी चिंता होती थी। वो हमेशा मुझे अपनी नजरों के सामने रखती थी। मैंने ग्राउंड में कभी नहीं खेला। बचपन में मेरा कोई दोस्त था ही नहीं। मेरा भाई भी बिल्कुल ऐसा ही था। 5वीं 6वीं तक वो सिर्फ मेरी सहेलियों से ही बात करता था। नहीं, मुझे बात करना कभी भी पसंद नहीं था। शर्म आती थी मुझे। मेरी एक ही करीबी थी, मेरी सावित्री दीदी। उनके साथ ही खेलता था मैं। कोई दोस्त नहीं थे आपके? उनकी बहुत सारी सहेलियां थी। वो मुझे लेकर जाती थी खेलने के लिए सहेलियों के पास। किसी का नाम याद है आपको? उस टाइम पे तो ऐसे नाम रखते थे ना, मंदी, कुंदी, गंगी, बेबी। नहीं नहीं, नाम तो मुझे किसी का याद नहीं आ रहा है।
कुछ नहीं लग रहा है ना तुम्हें? हमारी एक फ्रेंड ऐसी बेजान होकर बैठी है, उसे बिल्कुल होश नहीं है। इस वजह से वो हंस नहीं रही है, बोल नहीं रही है। पिछले 2 दिनों से उसने हमसे एक शब्द नहीं बोला। खाने पीने का भी होश नहीं है उसे। ये सब मैं ऐसे शांति से बैठकर सिनेमा की तरह कैसे देख सकती हूँ? अब तुम उसकी इस हालत के लिए हमें जिम्मेदार ठहराओगी क्या? मालू, मेरे बोलने का गलत मतलब मत निकालो। वनी, किसी के अंदर की भावना को दिखाने के लिए अगर कोई गैजेट होता ना, तब पता चलता तुम्हें। हमारी 3 खास दोस्त एक के बाद एक दुनिया को छोड़कर चले गई, हमारे बीच नहीं रही। और अब तन्वी। वनी, तनु की ये हालत देखना कितना कठिन हो रहा है ये नहीं बता सकते तुम्हें। तुम्हें पता चल रहा है क्या? हम लोग फंस गए हैं यहाँ हमेशा के लिए, और बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब बताओ वनी कि ऐसे हालात में हम क्या करेंगे? तुम ही बताओ। वल्ली, शांत हो जाओ। और वनीता, हम लोग मजे के लिए टीवी नहीं देख रहे थे। अरे रोज रोज वही सब कुछ सोचकर लग रहा था कि पागल हो जाएंगे। सच बोल रही हो तुम ध्यान। वन्नी, अरे हम लोग फिल्म देख रहे थे, लेकिन अगर तुम उस फिल्म का नाम भी पूछोगी तो हम नहीं बता पाएंगे। मैं तुम लोगों की हालत समझ सकती हूँ। मैं तुम लोगों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। तन्वी की हालत ऐसे देखी नहीं जा रही है, इसलिए मेरा धैर्य टूट गया। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है मुझे। लेकिन हम लोग ऐसे शांत बैठेंगे तो नहीं चलेगा। परिस्थिति को देखने के बजाय उसे कैसे बदल सकते हैं, ये सोचना चाहिए हमें। मतलब आखिर हमें करना क्या है? चलो हम लोग तन्वी के रूम में चलते हैं, उससे बातें करते हैं, उसे जोक्स सुनाते हैं, हमारे पुराने फोटोज दिखाते हैं। ओल्ड सॉन्ग्स, उसे पुराने गाने बहुत पसंद थे, वही सुनाते हैं उसे। चलो। हाँ चलते हैं, चलो अभी चलते हैं। लेकिन 1 मिनट, वहां जाकर कोई भी वो बात नहीं बोलेगा। चलो। बात करो, जोक सुनाओ, पुराने फोटो भी दिखाओ। मेरा काम मैं करूंगा। ये जिसके साथ भी रहती है ना, उसको बर्बाद कर देती है। हमें इसे दूर ही रहना चाहिए। सही कह रही हो तुम। ये क्यों खिला रही है उसे? हम लोग नहीं है क्या तन्वी को खिलाने के लिए? हमने नीचे क्या डिसाइड किया था? चलो मूड चेंज करो अब। याद है ना हम यहाँ तन्वी के लिए आए हैं। चलो। तनु, कैसी हो? आज तनु को मैं खिलाऊंगी। हाँ,
ये लो। लो तनु, तनु ये देखो, ये फोटो देखो, तुम्हें याद है ये फोटो? ये देखो, हम गए थे, याद आ रहा है क्या? और एक बार हम लोग लॉन में गए थे तो कोई चीज वहाँ पर थी और तुम गिर गई। हाँ यार, सॉलिड धमाल किया था। हाँ ये देखो, ये तो तुम्हारा फेवरेट फोटो था ना तनु? ये देखो। हाँ, सारा के साथ फोटो होगा तो मुझे भी दिखाओ ना। तुम लोगों को याद है क्या, हम लोग पिकनिक गए थे, तब वहाँ हमने कितने मजे किए थे ना तनु? और तुम भागते भागते गिर गई थी और ध्यान पर कितना गुस्सा हो गई थी। तुम्हें पता ही होगा कि कुछ लोग हैं जिनकी वजह से यहाँ का वातावरण खराब हो चुका है। जाने दो ना वो सब। देखो ना, तन्वी की ये फोटो कितनी अमेजिंग आई है ना। देखो ना, कितनी अच्छी दिख रही है ना। अरे हाँ, कितनी प्यारी दिख रही है तन्वी। और देख ना, ये तो तनु का फेवरेट है। हाँ यार, वो तो हमेशा ही स्मार्ट दिखती है। हाँ, और नहीं तो क्या, मेरी सबसे फेवरेट है वो। मालती के कबर्ड में क्या ढूंढ रहे थे? तुम्हें क्या करना है? यहाँ वहाँ की बातें मत करो, जो पूछा है वो बताओ। हाथ में क्या है? क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं है। क्या छुपा रहे हो? दिखाओ, दिखाओ क्या छुपा रहे हो। तनु बोलो ना कुछ। तुम्हें जो जो पसंद है वो सारी चीजें करूंगी। तनु, तुम हमारी बातें सुन रही हो ना? बोलो ना कुछ तो। तनु देखो, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। तुम्हें इतना शांत देखने की आदत नहीं है हमें। तनु बोलो ना कुछ तो। अरे यार तनु, बात करो ना हमसे। तनु बोलो ना। ये तो मालती के पैसे हैं ना, तुम क्यों ले रहे हो? हाँ? अन्या, चलो। मारो, मार कर मेरी जान ही ले लो तुम। मेरी जान लिए बगैर तुम शांत नहीं होने वाली। मार डालो, खड़ी क्यों हो? मार डालो ना मुझे। अनम्या भैया, जो मन में आया वो आरोप मत लगाओ मुझ पर। मैं जब यहाँ पर आई, ये देखो खून, ये देखो इसने कितना मारा है मुझे।
खून निकाल दिया। ये भूतनी है, भूतनी। तुम साइड हटो। देखा ना, यही बता रही थी मैं जब यहाँ आई ना तो ये भूतनी है ना, भूतनी। इस भूतनी ने अपनी जादू की शक्ति से कपाट खोला था। मैंने कुछ नहीं किया है। हनम्या भैया, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं जब यहाँ आई तो तुम क्या कर रहे थे, बताओ ना। कुछ नहीं। ये भूतनी है, एक नंबर की झूठी है। साहब देखिए क्या किया इसने। देखिए मेरा खून निकाल दिया। साहब गरीब के पेट पर लात मारने लगी है अब। ये भूतनी है, भूतनी। हनम्या भैया, दोबारा अगर मुझे भूतनी कहा ना तो याद रखना। और झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझसे पहले आप यहाँ आए थे, बताओ ना सबको। नहीं साहब, ये झूठ बोल रही है। मैंने सच में कुछ नहीं किया है। और अगर मैंने कुछ किया होगा ना तो आपका जूता और मेरा मुंह। जितना चाहिए उतना मारिए मुझे, और इस गरीब पर ऐसा आरोप मत लगाइए। हन्या, जाओ अपने काम पर तुम। अरे पर हन्या, एक बार बोला समझ में नहीं आएगा तुम्हें। तुम अपने काम पर जाओ और अपनी चोट पर पहले मरहम लगाओ। हाँ। हन्या, बेना, तुम प्रियंका को लेकर जाओ। रुकिए बीना दीदी, बाबा पानी सर के ऊपर से जा चुका है, बाहर निकालिए इसे। वनीता, अब इस बारे में कोई बात नहीं। बाबा, जब तक ये यहाँ से जाएगी नहीं ना, तब तक मैं उपवास रखूंगी। वनीता, इस बारे में हम कल बात करेंगे। कोई बात नहीं, आपको जो बोलना है आप वो बोल सकते हैं, लेकिन जब तक ये यहाँ से जाएगी नहीं, तब तक मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी। बाबा, अब आपको ही तय करना है कि आपके लिए ये चुड़ैल इम्पोर्टेंट है या मैं।